न्यूज नेशन। कुदरत के कोहराम के बाद अब बात सियासी बवाल की। रामनवमी पर जुलूस निकालना क्या इतना नागवार गुजर सकता है कि पूरे के पूरे इलाके को ही आग के हवाले कर दिया जाए? सवाल बड़ा है और सवाल यह भी है कि आखिर बिहार को किसने सुलगाया? क्या धर्म विशेष के इलाके में रहने वाले हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार भी नहीं है? सुशासन का दावा करने वाले आखिर सुशासन बाबू की पुलिस कहां सोती रही? क्या दंगाइयों को किसी ने शह दी थी? यह भी बड़ा सवाल है। बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। क्या चाचा भतीजे की सरकार में बिहार में एक बार फिर से जंगल राज लौट आया है? किसी भी हालात में बिहार में गोधरा बनाने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? रोती बिलखती बूढ़ी माँ, बेबस बाप आज अपने बेटे का गुनाह पूछ रहा है। बताइए नीतीश बाबू, क्या गुनाह था गुलशन का, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई? बिहार में बवाल बा, नीतीश कुमार बा, बिहार में दंगा है, दंगाई है, लेकिन न तो शासन है और न ही सुशासन है। अगर होता तो रामनवमी पर जुलूस निकालने पर दंगा नहीं होता। अगर कानून का राज होता तो न तो बिहार शरीफ चल रहा होता, न ही सासाराम में फसाद होता, भागलपुर में शांत रहता, मुजफ्फरपुर में भी पथराव नहीं होता। मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? दंगे का सबसे ज्यादा दंश झेल रहा है बिहार शरीफ और सासाराम। दंगे के बाद जागी पुलिस बिहार शरीफ से 87 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, तो सासाराम में 35 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों जगहों पर धारा 144 लागू है, इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। दंगे के बाद अब सियासत भी हाई है और बीजेपी ने इसे चाचा भतीजे यानी नीतीश तेजस्वी का जंगल राज पार्ट 2 करार दे दिया है। मैं इतना ही कहूंगा कि आप आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है, जहां अमन चैन शांति भंग हो रहा है। बिहार में दंगे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में है। राज्यपाल विश्वनाथन अर्लेकर से बात कर बिहार में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है, जिसमें एसएसबी, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। जागिए सुशासन बाबू, नींद से जागिए। बिहार की जनता आपको बुला रही है, पूछ रही है कि क्या बिहार में हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है? क्या हिंदू शोभा यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं? नालंदा और सासाराम में दंगा पीड़ित अब इंसाफ मांग रहे हैं। कैसे हमको बाप में जिएगा, बूढ़ा बूढ़ी दुआ कोई नहीं सहारा, बेटा भी चल गया पोता। नालंदा तो नीतीश का गृह जिला है। जब नीतीश के घर में ही कानून का दिवाला निकला है, तो फिर समझ जाइए बिहार में कानून कैसे ठोकर खा रहा होगा। नालंदा के बिहार शरीफ में हिंसा के दिन 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। गुलशन नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। हमें 9 कंपनी मिली है फोर्स की बाहर से, जिसको आईटीबीपी की है, रैपिड एक्शन फोर्स है, इसके अलावा बीएमपी की कंपनियां हैं। बाहर से भी आपने फोर्स डिप्लॉयमेंट जी फोर्सेस आ रहे हैं और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, एरिया डोमिनेशन किया जाएगा और सख्ती बरती जाएगी। वाह, सवाल यह है कि तब पुलिस कहां थी जब बिहार शरीफ जल रहा था, सासाराम दंगे की आग में सुलग रहा था। दंगे के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार को अपना सासाराम दौरा रद्द करना पड़ा और अब तो सासाराम बम धमाके से दहल गया है। सवाल यह है कि क्या रामनवमी पर हमला कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, वो दुर्भाग्य है
कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। नीतीश बाबू इसे इधर उधर के लोगों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बिहार एक बार फिर से 90 के दशक में लौट रहा है? कि यह अलग विषय है कि केंद्रीय सरकार का यूनियन होम सेक्रेटरी को अधिकार प्राप्त है कि राज्यों से वह रिपोर्ट प्राप्त करे, लेकिन रिपोर्ट मांगने के दौर में राजनीतिकरण नहीं। हम बिहार में गोधरा नहीं बनने देंगे। किसी भी हालात में बिहार में गोधरा बनाने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। बिहार चल रहा है और जेडीयू के नेताओं को यह दिवाली के पटाखे का धमाका लग रहा है। शर्म आती है नीतीश बाबू, आपके नेताओं पर शर्म आती है। क्या जेडीयू के नेता बिहार में गोधरा कांड होने का इंतजार कर रहे थे? और चूंकि कानून व्यवस्था राज्य के जिम्मे होता है, राज्य सरकार की थी, तो जानबूझकर उसने ऐसा वहाँ वातावरण क्रिएट होने दिया। यह राज्य सरकार की, महागठबंधन की सरकार की साजिश थी। ऐसे ही बयानों से दंगाइयों के हौसले बुलंद है। बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति हाई है और धर्म विशेष के लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। सवाल ये कि क्या मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में रह रहे हिंदुओं को पूजा पाठ करना, शोभा यात्रा में शामिल होने का अधिकार नहीं है? नीतीश के राज में क्या ये गुनाह है? टीम न्यूज़ नेशन। तो साउथ जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आई है, कई बड़े सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और ये कैसे हुआ। तमाम बड़ी अपडेट्स हमारे दर्शकों को दे देते। जी हाँ, देखिए लगातार अब ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है रंजना, और इसके बाद अब बिहार सरकार अलर्ट भी है, एक्शन भी ले रही है, लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन बिहार शरीफ हिंसा में 10 अपडेट्स क्या है जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापेमारी भी हो रही है। तो 10 बड़ी अपडेट क्या है जरा एक एक करके आपको हम बता देते हैं। अभी तक की बात करें तो 112 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार धरपकड़ की जा रही है। हिंसा मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, और इसके अलावा शहर में प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लागू कर दी है। किसी को भी गुट में खड़े होने की इजाजत नहीं है। वहीं शहर में 104 स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं, खास तौर पर डिप्लॉयमेंट इनका किया गया है। वहीं 2 पालियों में 26 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट भी हैं, और इसके अलावा स्थिति यह भी है कि कहीं और ज्यादा स्थिति ना बिगड़ जाए, इसलिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस की भी कंपनी वहां पर तैनात की गई है। केंद्र सरकार ने भी इसको देखा है। वहीं दूसरे जिलों से भी पुलिस बल वहां पर खास तौर पर बुलाया गया है कि किसी भी तरह की स्थिति को संभाला जा सके। वहीं एहतियातन स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान